नमस्कार। सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुद। तो शुरुआत करते हैं और आज का प्रमुख मुद्दा आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जो बारूद की गंध इस वक्त देखी जा रही है और जो महसूस की जा रही है, उसके बीच अब बातचीत के बयार बहने वाली है क्या, या फिर कूटनीति की मेज पर सियासत का खेल अभी भी जारी है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि दोहा में बातचीत होने जा रही है, दूसरी तरफ ईरान साफ कह रहा है कि अभी ऐसी कोई बैठक तय नहीं है। सवाल यही है, आखिर सच क्या है? पर्दे के पीछे क्या कोई बड़ा खेल चल रहा है? कोई ऐसी डील पक रही है जिसकी भनक दुनिया को अभी नहीं लगने दी जा रही है? दरअसल हालिया टकराव के बाद दोनों देशों के बीच संवाद की कोशिशें तेज है। कतर और ओमान जैसे मध्यस्थ देशों ने बैक चैनल कूटनीति का पहिया घुमा दिया है। सबसे बड़ी चिंता है होर्मुज, दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की वो लाइफलाइन जहां जरा सी चिंगारी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका दे सकती है। और यही वजह है कि जहाजों की आवाजाही से लेकर क्षेत्रीय सुरक्षा तक हर मुद्दे पर बारीकी से मंथन चल रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता है। ट्रंप बातचीत का ऐलान कर रहे हैं, ईरान उसे नकार रहा है। ईरान अपने फ्रीज फंड जारी होने का दावा कर रहा है। अमेरिका और कतर दोनों उससे इनकार कर रहे हैं, क्लियर नो कर रहे हैं। यानी कि बयान अलग अलग है लेकिन कोशिश एक ही दिख रही है, तनाव को युद्ध में बदलने से रोकना। इधर अमेरिका के विशेष दूत दोहा जाने की तैयारी में है, उधर ईरान ओमान के साथ होर्मुज के प्रबंधन को लेकर बैठक कर रहा है। वॉशिंगटन में विदेश मंत्री और विशेष दूत संसद को पूरी रणनीति समझाने वाले हैं। यानी बंद कमरों में बातचीत का सिलसिला जारी है। लेकिन दुनिया की निगाहें इस बात पर अब टिकी हुई है कि क्या कूटनीति बारूद पर जीत हासिल कर पाएगी या फिर मिडिल ईस्ट एक बार फिर से नए टकराव की दहलीज पर खड़ा मिलेगा। होने क्या वाला है, इसी को लेकर तस्वीर जो है, जिसको लेकर चर्चा की जा रही है। करेंगे बड़ी चर्चा हम भी और जानेंगे, एनालिसिस करेंगे कि आखिर की सिचुएशन कितनी टेंस है और क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 के आगाज उसकी पटकथा के लिए काफी है। तारुफ करवा दूं मेहमानों का। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़े हुए, मेजर विराट मिश्रा, दामोदर सिंह हमारे साथ कनेक्ट है। यूके देवनाथ सर, पहला प्रश्न आपसे, होर्मुज का विवाद, इस बीच दोहा, ओमान और तमाम जो अगर कहा जाए नेबरिंग कंट्रीज के बीच से जो हस्तक्षेप सामने आ रहा है, या इसे मैं डिप्लोमेसी के डोर्स ओपन होना भी कहूं, इन सब के बीच अभी आपको क्या लग रहा है कि वार्ता फेल होने वाली है या अंदर खाने कुछ और चल रहा है डील के लिए? ऋतु, इसमें कोई शक नहीं है कि वार्ता हो रही है। यह अपने में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब तक वार्ता चल रही है तब तक ये उम्मीद की जाती है कि ना तो अमेरिका और ना इजराइल कोई बमबारी करेंगे ईरान पर। और जब तक वार्ता चल रही है ये उम्मीद की जा रही है कि ईरान भी अपनी तरफ से कोई मिसाइल इजराइल की तरफ नहीं दागेगा और शायद गल्फ स्टेट की तरफ भी नहीं दागेगा। ये जो वार्ता चल रही है इसमें अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा उत्सुकता दिखा रहा है। अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने तो ऑलरेडी बयान भी जरूर जारी कर दिया है कि वह अपनी पूरी मध्यस्थता टीम के साथ वहां मेडिएशन के लिए पहुंच रहे हैं। अब ईरान ने कहा है कि उसकी तरफ से मुद्दा नंबर 1 है कि ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स हैं उसको अमेरिका रिलीज करना शुरू करे। अमेरिका ने शुरुआती दौर में कुछ हिंट दिया था जब 14 पॉइंट MOU साइन हुए थे कि $24 बिलियन के फ्रोजन एसेट्स को अमेरिका आस्ते आस्ते रिलीज करेगा। बाद में कहा 12 बिलियन। अब अमेरिका कह रहा है कि फर्स्ट ट्रांच में वो $6 बिलियन रिलीज करेगा, लेकिन वो कब, कहां, कैसे और किस पद्धति के तहत उसको रिलीज करेगा वो क्लियर नहीं हो रहा है। ईरान चाहता है कि अमेरिका जब समझिए फेल का हो रही है यूके देवनाथ सर। हाँ, डिप्लोमेसी यहाँ फेल इसलिए हो रही है कि एक तो ईरान के जो टॉप लीडरान हैं और IRGC के जो टॉप कमांडर्स हैं वो अमेरिका से जो
बीच बीच में बयान आते हैं जो जिनमें कि ईरान को तहस नहस कर देने की धमकी दी जाती है। परसों ही लास्ट इस तरह का बयान आया, उससे बहुत नाराज हैं। अभी फिलहाल ईरान चाहता है, देखिए ईरान की तरफ से भी आप देखिए नपे तुले तरीके से वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। फिलहाल ईरान यह नहीं कह रहा कि हिजबुल्लाह पर बमबारी बंद करे इजराइल। तो ईरान ने बहुत बड़ा एक कॉम्प्रोमाइज किया है। ईरान सिर्फ इतना कह रहा है कि हिजबुल्लाह के ऊपर जो बमबारी हो रही है वो उस पे बातचीत की तरफ हमें अग्रसर होना चाहिए। तो ये भी बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है कि पहले कह रहे थे कि हिजबुल्लाह पर बमबारी बंद करो, अब कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह पर बमबारी बंद करना यानी सीज फायर लेबनान में उसकी तरफ बातचीत और अग्रसर होनी चाहिए। हम्म। तो अमेरिका को एक हिंट डायरेक्टली देना पड़ेगा कि हाँ। 6 बिलियन डॉलर तो रिलीज कर दे। लेकिन अमेरिका क्या कह रहा है कि 6 बिलियन जब हम रिलीज करेंगे तो ईरान को नहीं देंगे। पेंच यहीं फंसा हुआ है। ओके। अमेरिका एक कह बड़ी रहा है खबर कि यूके वो देवनाथ सर इसी को लेकर सामने आ रही है। अमेरिका ईरान में बातचीत पर सहमति बनी है। आज कतर में मिलेंगे अमेरिका और ईरान के नेता। कतर की राजधानी दोहा में हॉर्मूज पर वार्ता संभव बताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। अब कतर में दोनों देशों के बीच जो प्रतिनिधिमंडल है, जो रिप्रेजेंटेशन है, हाई लेवल मीटिंग करेगा, हाई लेवल बैठक करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज उसमें केंद्र में रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज विवाद पर भी बैठक में चर्चा संभव है। हॉर्मूज में तनाव कम करने पर मंथन होगा। पहले परमाणु कार्यक्रम पर बात होनी थी, लेकिन अब इसमें सबसे प्रमुख मुद्दा हॉर्मूज स्ट्रेट, हॉर्मूज जल डमरू मध्य बन चुका है। इसी को लेकर मेरा प्रश्न विराट सर से है। विराट सर, ये कोई डिफरेंस बनाएगा क्या? दोहा में मीटिंग कर लीजिए, हम देख रहे थे इससे पहले कहीं और, फिर उसके बाद मध्यस्थ देश भी बदले। ये लोकेशन चेंज करना, मध्यस्थता मीडिएशन के लिए कंट्री चेंज करना, इससे कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है क्या? देखिए ऋतु जी, लोकेशन चेंज करने से तो उतना इफेक्ट नहीं है जितना लगातार ये बातचीत जारी रहे, चलती रहे, वो ज्यादा जरूरी है। Absolutely. और जी, और इसमें एक चीज देखने वाली ये है कि आपने कहा हॉर्मुज पे बैठक होगी, तो ये यूएस की तरफ से ये बात कही जा रही है कि हॉर्मुज पे बात होगी। पर ईरान लगातार अपने फ्रोजन फंड्स को अब रिलीज कराने की बात कर रहा है। उसको पैसों की जरूरत है और ये बात समझने वाली है कि उसको अगर अपने आप को रिबिल्ड करना है, अपने आप को फिर से वापस पटरी पे लाना है, अपनी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को, तो उसको वापस से फंड्स चाहिए होंगे। और उसका सारा फोकस इस बात पे है कि उसको ये फंड्स मिल जाए। देखिए अभी शनिवार को और इतवार को 2 दिन में होर्मुज से जो आवाजाही थी वो काफी कम हो गई। जो ऑयल टैंकर्स थे 29 शनिवार को और सिर्फ 12 टैंकर्स संडे को निकले हैं। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका लगातार ये चाहता है कि होर्मुज से आवाजाही जो ऑयल टैंकर्स की है वो बनी रहे। और दुनिया में जो एक नेगेटिव छवि भी अमेरिका की बनती जा रही थी, उसको कहीं ना कहीं रोकथाम करने की का प्रयास कर रहा है अमेरिका। देखिए सारा मुद्दा इस बात पे है कि जो 60% एनरिच्ड यूरेनियम रखा हुआ है ईरान के पास, उसका क्या होगा? जो इनकी न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की जो कैपेबिलिटी है ईरान की, उसका क्या होगा? और सबसे जरूरी जो अभी तुरंत में होने वाली एक चीज हो रही है वो है खamenei साहब का जो अंतिम संस्कार है, उसमें उसको बिल्कुल शांतिपूर्वक निकल जाने की भी बात होगी। देखिए भारत से बिहार के जो गवर्नर हैं, ऑनरेबल गवर्नर जनरल सैयद अता हसनैन, और जो भारत के विदेश राज्य मंत्री है, वो वहां पे जाके अटेंड करने की बात सामने आई है। और वो भी एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है जिसके आसपास कुछ ना कुछ और सार्थक बातचीत की उम्मीद है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ईरान को कुछ फंड्स रिलीज किए जाएंगे और साथ में हॉर्मुज में वो फ्रीज फंड्स पूरा खेल तो नहीं कर देंगे विराट सर? ये भी इस बीच में प्रश्न बनता है। और एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का इस बीच बड़ा बयान सामने आया। आने वाले दिनों में यूएस से बातचीत का कोई कार्यक्रम नहीं है। इस्माइल बाघाई की तरफ से यह पक्ष रखा गया है। कतर में ईरानी प्रतिनिधिमंडल यूएस अधिकारियों से नहीं मिलेगा, ये इस वक्त बड़ी खबर है। और इस बात पर लगातार जो है जोर भी दिया जा रहा है। कतर में ईरानी रिप्रेजेंटेशन यूएस के जो अधिकारी है, जो ऑफिशियल्स है, उनसे नहीं मुलाकात करेगा, मिलेगा नहीं, किसी कीमत पर यह मुलाकात संभव नहीं है। ये भी तस्वीर दिखाई गई। दामोदर जी, ये आपको लगता नहीं है क्या कि ईरान भी अब बहुत ज्यादा एडमेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव नोट पर डील को देख रहा है, इतना सीरियसली नहीं ले रहा? नमस्ते रितु एंड जय हिंद टू ऑल पैनलिस्ट।
सबसे पहली बात, एक देखिए, लास्ट जो 72 आवर्स के जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, जितने भी अनफोल्डिंग्स हुई हैं, उन सब पे एक चीज जो साफ समझ में आती है कि ये फुल स्केल वॉर से हटकर अब एक कोरेसिव डिप्लोमेसी बैक्ड बाय मिलिट्री डिटरेंस, एक टर्म्स होता है जियो स्ट्रेटजी में, उस फेज में जा चुका है, जहां पर दोनों पक्ष सैन्य दबाव रखते हुए भी अब बातचीत करना चाहते हैं। दोनों पक्ष चाहते हैं कि नहीं, हमारा मिलिट्री प्रेशर भी रहे, समय समय पे स्ट्राइक करते रहे। और जब ये डील पे बात चल रही थी स्विट्जरलैंड के अंदर और जब पाकिस्तान के अंदर जब बातचीत होनी थी, तो उस समय भी मैंने कई बार कहा था कि पेपर साइन कर देना डील होना नहीं होता, चाहे वो एग्रीमेंट हो, चाहे अंडरस्टैंडिंग हो, कुछ भी आप टर्म्स दे दें, आप पेपर पे साइन करके दुनिया के आगे फोटो ऑप्स कर सकते हैं, लेकिन जब तक दोनों पार्टी को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, वो डील चाहे गांव के गली के खेतों के लिए हो या चाहे बड़े लड़ाई में हो, किसी भी डील का, किसी भी इस तरह के डेवलपमेंट का कोई फायदा नहीं होता। और वो चीज सामने भी आ गई विद इन 3 to 4 days। 25 तारीख को भी आईआरजीसी ने एक सिंगापुर बॉन्ड टैंक पे अटैक किया, 27 को फिर से किया, और उसके बाद अमेरिका ने स्ट्राइक करी। और ये लाजमी भी था, इनवाइटेड था कि जब आप करेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी ये ट्रस्ट बिल्टअप जब तक नहीं होगा इस हालत में, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की डील को बहुत सीरियस लेना चाहिए। फोटो ऑप्स के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए आप कितनी भी इस तरह की ट्विटरबाजी करें, इसका कोई आउटकम निकलने वाला नहीं है। क्योंकि ईरान में एक बात बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि आईआरजीसी जो है वो ईरान की गवर्नमेंट के आगे, या मैं यूं कहूं कि आईआरजीसी जो है उनसे आगे बढ़ करके स्टेप ले रही है। उसका कुल मिलाकर टोटल जो मुद्दा है वो ये समझ में आता है कि वो कहीं से भी अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है, और वो कहीं से भी वो मौका नहीं छोड़ेंगे अमेरिका को। अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी इस तरह का डेवलपमेंट होता है तो आईआरजीसी ईरान गवर्नमेंट से आगे बढ़ करके उस पर रिस्पॉन्स करेगी, और वो जब भी रिस्पॉन्स करेगी, हर एक डील को, कोई भी डील हो, उसको खतरा रहेगा। अब वो लेकिन कहाँ गए वो लोग इस जो बीच ये भी तो इस्लामाबाद से प्रश्न तो ये भी है कि ईरान अमेरिका के बीच में तो हो जाएगी बात,